आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में उन्होंने हमें कहा है कि हमें 2 को मल्टीप्लाई करवाना है ए के ट्रांसपोज के साथ और उसके बाद जो भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसको सी के साथ हमने ऐड करवा देना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ आ गई और हमें अगर इसका ट्रांसपोज लेना तो हम क्या करते हैं, इसके जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज़ में चेंज कर देते हैं और जो रोज़ होती है उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, इसकी जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, 3 - 1 1। अब अगर मुझे इसको रो बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको ऐसे लिख दूंगा 3 - 1 1। और जो इसका सेकेंड कॉलम है, अगर मुझे इसको रो बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, 0 2 1। रो हमेशा इस फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया है, ये फर्स्ट कॉलम था इसको रो बना दिए और ये जो सेकंड हमारे पास कॉलम था इसको भी हमने रो बना दिया। अब हमने सिंपली सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज लेके जो भी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट काम क्या करना है, 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये रहा हमारा 2। अब हम इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और सी एज इट इज़ नीचे आता जाएगा। ठीक है, जब हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया हर एक वैल्यू के साथ, 2 3 ज़ा 6, 2 - 1 ज़ा -2, 2 1 ज़ा 2, और सिमिलरली सेकेंड रो के लिए भी हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के साथ क्या करवाना है, ऐड करवाना है। ऐड हम कैसे करवाते हैं, पहले मैट्रिक्स की पहली एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के साथ हमने लिख देना है। फॉर एग्जांपल 6 + 1 -2 + 4, 2 + 2, 0 + 3, 4 + 1, और इसी तरह 2 + 5। और इसको जब हम सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास फाइनली जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब पार्ट बी के अंदर क्या करना है, डी टी माइनस ई टी। पहले डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, फिर ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके दोनों के आंसर्स को क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, डी मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर डी का सिंबल लगा दिया, ई मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर भी डी का सिंबल लगा दिया। इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये रहा हमारा कॉलम 1 - 1 3, इसको हम क्या करेंगे, रोज में लिख देंगे, रो में लिख देंगे। तो 1 - 1 3, देन ये कॉलम इसको भी रो की फॉर्म में लिख देंगे इस तरह करके, 5 0 2, एंड सिमिलरली इस कॉलम के साथ भी ऐसे करेंगे 2 1 4। ठीक है, ये माइनस का साइन नहीं है। उसके बाद नेगेटिव साइन लगाया हमने और इस मैट्रिक्स के साथ भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ये क्या था, 6 - 1 4, तो उसको हमने रो में लिख दिया। 1 रो में आ गया, 3 2 3 रो में आ गया। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा आंसर हो जाए। अब हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। अब पार्ट सी में ब्रैकेट्स आ गई हैं और हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कोई भी ऑपरेशन आएगा उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले हम अब डी माइनस ई करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आएगा आंसर में उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये मैंने डी लिखा, ये मैंने ई लिखा, बीच में नेगेटिव का साइन और ट्रांसपोज का सिंबल ब्रैकेट्स के बाहर। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करवाया, सब्ट्रैक्ट करवाया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, अगेन कॉलम्स देखे, -5 0 -1, इसको रो की फॉर्म में लिख दिया, ये रो आ गई। नेक्स्ट इसके साथ भी ऐसे ही ये रो आ गई और इसके साथ भी ऐसे ही ये रो आ गई। ठीक है, अब मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी के अंदर हमें यहाँ पे बोला गया कि पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर सी का ट्रांसपोज लेके 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम वही करते हैं, बी ट्रांसपोज, तो बी का मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर टी आ गया, +5 सी मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर भी हमने क्या कर दिया, टी का सिंबल लगा दिया। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये कॉलम में क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो 1 3 कॉलम रो बन जाएगा, 4 1 है ना, तो इस तरह हम लिखते हैं ना 4 1, तो ये ऐसे आ जाएगा। और 2 5 कॉलम है तो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगी 2 5, इस तरह करके। ठीक है, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं हर एक वैल्यू को, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद हम हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करवाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने अनडिफाइंड लिखा। ओके, सो हम ये देख रहे थे कि ये अनडिफाइंड क्यों होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवा देंगे। तो जब हम इनको ऐड करवाएंगे, ये हो जाएगा 4 + 5, 0 + 15, -1 + 20 और 2 + 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट 4 एंट्रीज तो हमारे पास हो गई। इन लास्ट 2 का क्या करेंगे, ये तो किसी के साथ भी ऐड नहीं हो रही।
तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है वो अनडिफाइंड आ रहा है। और अगर हम लॉजिकली भी देखें लॉ ऑफ एडिशन लगा के, ठीक है, इसका साइज़ क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम्स, 2 by 2, ठीक है। और इसका साइज़ क्या है, 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 by 2। तो लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास ये कहता है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज मैच करने चाहिए। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ मैच करनी चाहिए, और पहले मैट्रिक्स की जो रोज है हमारे पास वो दूसरी मैट्रिक्स की रोज के साथ मैच करनी चाहिए, और ये यहाँ पे मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले सी का ट्रांसपोज लेना है और उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसको हमने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम यही करते हैं, सी का मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर टी लगा दिया, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, क्या हो जाएगा, जो हमारी कॉलम था वो किस में चेंज हो जाएगी, रोज में हो जाएगी। तो 1 3 है तो ये इस तरह लिखा जाएगा 1 3, नेक्स्ट 4 1 तो 4 और 1, और फिर 2 5 तो 2 5। इस तरह करके हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, और -1/4 और ए साथ साथ नीचे आता जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करना है, 1/2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, और 1/4 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह 1/4 के साथ भी हमने किया है, 1/4 को हर एक एंट्री के साथ हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट काम 1/2 1 था 1/2, देन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 3/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जार और 2 2 जार, और 2 1 जार 2 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट काम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/2 ये आ जाएगा। और यहाँ पे भी सेम काम क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखूँ तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट काम हमने इसके साथ सेम यही यहाँ पे भी यही किया है, 3 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3/4 आ गया, ये 0 हो जाएगा, -1/4, देन अगेन 2 1 जार और 2 2 जार, 1/2 आ जाएगा, 1/4 और 1/4, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी फाइनल वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो 1/2 -3/4, 3/2 -0, 2 -1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, इसको तो यार आप बाय हैंड कर लें या कि बाय कैलकुलेटर कर लें, जिस तरह आपको इजी लगे, ठीक है। जब भी आप जो जैसे ही आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनना चाहिए। अब हम मूव करते हैं पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ बहुत सिंपल है, बी मैट्रिक्स है और उसको सब्ट्रैक्ट किसके साथ करवाना है, बी के ट्रांसपोज के साथ। तो ये रहा बी मैट्रिक्स। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, 4 0 कॉलम में है ना, तो वो रो में कैसे आ जाएगा, इस तरह करके। इसी तरह -1 2 कॉलम में है तो वो रो में कैसे आ जाएगा, इस तरह करके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपल काम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आंसर में आएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी में भी सेम सिंपल काम है। हमने सबसे पहले क्या करना है, डी मैट्रिक्स लिखा उसका ट्रांसपोज ले लिया, ई मैट्रिक्स लिखा उसका ट्रांसपोज ले लिया। वही काम हमने यहाँ पे किया है। ट्रांसपोज लेने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, एक को 2 के साथ एक को 3 के साथ। वो हमने यहाँ पे करवा दिया। नेक्स्ट काम क्या करना है, इन दोनों को सब ट्रैक करवा देना है। जब हम इन दोनों को सब ट्रैक करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आंसर में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पार्ट एच, ठीक है। अब पार्ट एच में क्या है, हमारे पास ब्रैकेट है। तो हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है कि जब भी हमारे पास ब्रैकेट आती है तो उसके अंदर वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है एंड देन हम उसके बाहर वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले ये फाइंड करना है, ठीक है, और एंड में हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। वही हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये सेम यही क्वेश्चन है, बस एक चीज़ इसमें ऐड हुई है, बाहर ब्रैकेट में ट्रांसपोज ले लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया है, हमने इसको इस तरह सॉल्व करवाया, ठीक है। इस तरह सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स आया था आंसर में, ये मैट्रिक्स आया था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये तो हमने फाइंड कर ली हुई है, ठीक है। अब हमने फाइनल क्या करना है, हमने सिर्फ इसका ट्रांसपोज ले लेना है इस मैट्रिक्स का। तो वो मैंने लिखा, इसका ट्रांसपोज हम ले लेंगे। वो कैसे बनेगा, 9 -13 0, ये कॉलम है पहला, इसको हम रो में लिख देंगे इस तरह करके, ठीक है। देन 1 2 1 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज लेने के बाद बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं पार्ट आई की तरफ, ठीक है। अब पार्ट आई में वो क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने हमें ब्रैकेट दिया और अंदर सी और डी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसी तरह करेंगे, पहले सी और डी को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद ई के साथ इसको, जो भी हमारे पास सी डी को मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसको ई के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला मैट्रिक्स सी और ये रहा दूसरा डी।
इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये रूल याद रखना है। 1 1 जार 1, फिर प्लस का साइन आएगा, उसके बाद 4 माइनस 1 जार -4, -4 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह 2 3 जार 6, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगी, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। 1 5 जार 5, प्लस का साइन आया, 4 0 जार 0, 2 2 जार 4, ठीक है। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। 1 2 जार 2, 4 1 जार 4, 2 4 जार 8, और बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव या तो आप डायरेक्ट नेगेटिव लिख दें या ब्रैकेट में माइनस लगा के लिख दें, ठीक है। अब हम सेकेंड रो के लिए कैसे करेंगे, सेकेंड रो और पहले क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 1 जार 3, 1 माइनस 1 जार -1, 5 3 जार 15, ठीक हो गया। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 3 5 जार 15, 1 0 जार 0 और 5 2 जार 10। देन सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, 3 2 जार 6, 1 1 जार 1 और 5 4 जार 20। अब हमने क्या करना है कि हमने इनको सॉल्व करवा देना है, और ये जो मैट्रिक्स है ये साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करवा जब हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम एक दो वैल्यूज चेक भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 - 4 क्या होगा हमारे पास 3, ठीक है। और एक ये वाली वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, 15 + 3 क्या होता है हमारे पास 7 18, और 18 को जब हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ के साथ भी होगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या करवा देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। वही सेम रूल लगेगा, क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 6 जार 18, 9 माइनस 1 जार -9 और 14 4 जार 56। देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम सेम वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि यहाँ पे क्या है 1 1 3 1 जार 3, 9 1 जार 9 और 14 1 जार 14। एंड देन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 और 14 3 जार 42। सेम काम हम सेकेंड रो के लिए भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इसको थोड़ा सा वो भी दिखा दूँ। उसके बाद इसको सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट जे की तरफ। अब पार्ट जे में उसने हमारे यहाँ पे क्या कहा है कि पहले हम बी और ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर सी को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनडिफाइंड, क्यों, देख लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करें तो हमारे पास रूल क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करवाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 3 जार 12, प्लस का साइन, देन -1 1 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो वैल्यू बची इसके साथ मैं क्या करूँगा, ठीक है, क्योंकि तो रूल पे अप्लाई नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे एक थर्ड वैल्यू मेरे पास होती तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता था, इस वजह से मैंने अनडिफाइंड किया। हम मूव करते हैं पार्ट के की तरफ। अब पार्ट के अंदर से हमें यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट में एक ऑपरेशन दिया हुआ है कि डी को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ई के ट्रांसपोज के साथ, देन उसका ट्रेस ले लेना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमने डी मैट्रिक्स लिखा, हमने ई मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम ई का ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज हमने लिया, और अब हम क्या करेंगे, डी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई हम कैसे करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। सिमिलरली इन दोनों रोज के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे मैट्रिसेस डी और ई का ट्रांसपोज। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 1 6 जार 6, 5 माइनस 1 6 जार 6, 5 1 जार 5 और 2 3 जार 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 - 1 जार -1, 5 1 जार 5, 2 2 जार 4, और बीच में प्लस प्लस के साइन आते जा रहे हैं, ठीक है। देन अगेन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 4 जार 4, 5 1 जार 5 और 2 3 जार 6, ठीक हो गया। सिमिलरली इन दोनों रोज के लिए भी हमने ऐसे ही करना है, ठीक है, कि पहले सेकेंड रो होगी, फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकेंड रो होगी, फिर वो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, एंड सिमिलरली थर्ड कॉलम के साथ, और थर्ड रो के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। देन हमने क्या करना है, इनको सिंपली सॉल्व करवा लेना है। जब हम इनको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब सवाल में क्या आता है, डी ई टी फाइंड करने के बाद उसका ट्रेस लेना है।
ये मैट्रिक्स आया, अब इसका ट्रेस लेना है। ठीक है, अब ट्रेस हम कैसे लेते थे, जो भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती है उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये नहीं, 8 नहीं आएगा बीच में, 8 को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने ट्रेस लिखा इसके साथ, डायगोनल एंट्रीज पकड़ी 17, 3, 26, इनको ऐड किया और 46 हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट आई की तरफ। पार्ट आई के अंदर भी सेम काम है, बी सी मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, और जो भी आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रेस ले लेना है। बी मैट्रिक्स लिखा, सी मैट्रिक्स लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेम प्रोसीजर सेकंड रो के लिए भी। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये कैलकुलेशन है, इनको हमने क्या करवाना है, सॉल्व करवाना है। इनको सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब मैंने यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों लिखा है, हमने लास्ट टाइम भी ये देखा था कि एक मैट्रिक्स का ट्रेस लेने के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये मैट्रिक्स है ना, तो इसकी 2 ही रोज हैं और 2 ही क्या है, कॉलम्स हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके क्या है कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी सेम काम करवाना है। ए बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ए मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर से सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, इसी तरह थर्ड के लिए भी अब मल्टीप्लाई करवा के भी देख लेते हैं एक दफ़ा। 3 4 ज़ार 12, 0 0 ज़ार 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 3 -1 ज़ार -3, 0 2 ज़ार 0। इसी तरह -1 4 ज़ार -4, 2 0 ज़ार 0। फिर सेकेंड कॉलम -1 क्या हो जाएंगे, +1, 1 यहाँ पे आ गया, और 2 2 ज़ार 4। ठीक हो गया। थर्ड रो के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 4 ज़ार 4 और 1 0 ज़ार 0। फिर 1 -1 ज़ार -1 और 1 2 ज़ार 2। ये अब जो कैलकुलेशन है हम जब इनको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आंसर में आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में उसने बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा। हमने बी मैट्रिक्स लिखा, हमने ए मैट्रिक्स लिखा। मैंने यहाँ पे अगेन अनडिफाइंड लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 3 ज़ार 12, -1 ज़ार +1। लेकिन अब इसका क्या करूँगा मैं, यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं जिसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो इस वजह से मैंने अनडिफाइंड लिखा है। नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी भी बहुत सिंपल है। ब्रैकेट्स में जो ऑपरेशन होता है वो सबसे पहले परफॉर्म होता है। तो ई मैट्रिक्स लिखूंगा और उसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। फिर जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा उसको मैं डी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये आप देख लें, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट्स में इंशाल्लाह ज़रूर आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी भी बिल्कुल सेम है। इसको भी आप देख लें एक दफ़ा। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में बेझिझक पूछिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। पार्ट ई भी सेम है। पार्ट एफ भी सेम है, एंड देन पार्ट जी भी काफ़ी हद तक सेम है। डी ए जो ऑपरेशन है वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, एंड जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसका हम एंड पे ट्रांसपोज ले लेंगे। पार्ट एच को हम अब देख लेते हैं। ठीक है, अब पार्ट एच के अंदर क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है और बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। वही काम हमने यहाँ पे किया। सी का ट्रांसपोज उसके ऊपर लिखा मैट्रिक्स के ऊपर, और बी मैट्रिक्स साथ आ गया। बाहर क्या आ गया, ए का मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, सी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो 1 3 4 1 2 5 कॉलम में तो रो में जगह 2 5। ठीक है, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। और ये जो बाहर हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था वो भी हमने ले लिया। तो ये हमारे पास जो पूरी कॉलम है क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। 3 -1 -1। सेम गोस फॉर ये वाला कॉलम, 0 2 1 है तो रो बन जाएगी 0 2 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये एज इट इज़ आता जाएगा। कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई, ये मैट्रिक्स आया, देन ये मैट्रिक्स आया। अगेन मल्टीप्लाई करवाना है, कैसे करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक हो गया।
इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये कैलकुलेशंस आएंगी और इनको जब हम सॉल्व करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं आई मैट्रिक्स की तरफ। आई मैट्रिक्स के अंदर क्या है, डी मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, और उसी उसी को मल्टीप्लाई करवा देना है उसके ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, और बाद में जो भी हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा उसका हमने क्या ले लेना है, ट्रेस ले लेना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंडर वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो डी मैट्रिक्स लिखा, अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ये जो पूरी कॉलम है ये क्या बन जाएगी, हमारे पास रो बन जाएगी। ठीक है, फिर ये जो पूरी कॉलम है ये भी रो बन जाएगी और ये पूरी कॉलम रो बन जाएगी। इन दोनों को क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेम गोस फॉर ये जो दो रोज है हमारे पास इनके लिए। ठीक है, इनको हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा रहे, ये कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। इनको जब हम सॉल्व करवाएंगे ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा। अब क्या करना है, इसका ट्रेस लेना है। ट्रेस हम कैसे लेते हैं, ये पूरी जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है इनको हमने क्या कर देना है, ऐड करवा देना है। ठीक है, तो 30 + 2 29। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ ट्रेस लिखेंगे और इन जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको ऐड करवा देंगे। तो 61 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट जे के लिए भी सेम काम हमने करना है। ब्रैकेट के अंदर वाला जो ऑपरेशन है वो सबसे पहले परफॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद हमने उसका ट्रेस ले लेना है। तो ये आप यहाँ पर देख लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट के की तरफ। ठीक है, काम वही है, उसने बस ना सवाल लंबा करके लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। वो क्या है, सी मैट्रिक्स लिखा उसका ट्रांसपोज देना है, ए मैट्रिक्स लिखा उसका ट्रांसपोज देना है, उसको ऐड करवा देना है ई के ट्रांसपोज के साथ और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हम बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सी का ट्रांसपोज लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ये कॉलम है, ये क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा 1 3। देन अगेन ये कॉलम में 4 1 है तो रो हम कैसे लिखते हैं, इस तरह करके, ये 4 1 आ जाएगा, ये कॉलम है, ये 2 5 रो बन जाएगा। सेम गोस पर ये वाला मैट्रिक्स भी। ठीक है, कि 3 -1 -1 एक पूरी कॉलम है, इसको हम क्या कर देंगे, रो बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, देन ये पूरा कॉलम है, इसको भी हम क्या कर देंगे, रो बना देंगे। देन ये ई यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका भी ट्रांसपोज लेना है। सेम काम, ये पूरी कॉलम है, इसका हमने क्या बना दिया, यहाँ पे रो बना दी। ये भी पूरी कॉलम है, इसकी रो बना दी। ये भी पूरा कॉलम है, इसकी रो बना दी। ठीक हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है और इस मैट्रिक्स को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो के साथ भी ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो के साथ भी ये कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, देन 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया हर एक वैल्यू के साथ। 2 6 12, 2 -1 2, 2 4 8 और सेम दोनों रोज के लिए भी। ठीक है, इसको सॉल्व करवाना है। सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, एंड देन इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करवा देना है। इनको जब हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, और अब इसका क्या लेना है, ट्रेस लेना है। ठीक है, तो ये पूरी जो चीज़ थी ब्रैकेट में वो हमने सॉल्व कर ली। अब सिंपली इसका ट्रेस लेना है। ट्रेस कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को क्या कर दो, ऐड कर दो। 15 + 0 + 13 28 का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। देन हम मूव करते हैं पार्ट आई की तरफ। पार्ट आई में भी सेम काम है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले एक ब्रैकेट है। ठीक है, उसके अंदर एक और ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाओ सी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, ये हमने लिखा ई मैट्रिक्स, ये हमने सी मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज ले लिया। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा ना, उसका भी हमने एक और दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स एज इट इज 60 आ गया। पहले ये ई मैट्रिक्स आया, सी मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेंगे सबसे पहले। तो ये कॉलम में क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा 1 3 4 1 2 5। ठीक है, ब्रैकेट में हमेशा ट्रांसपोज बाहर ही रहेगा। देन ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए एज इट इज नीचे आता जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, देन सेम इन दोनों रोज के लिए भी। ठीक हो गया। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ये साथ साथ आता जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे, कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास रोज में चेंज हो जाएगी। 16 7 14 कॉलम है, इसको हम रो में चेंज कर देंगे 16 7 14। इसके लिए भी सेम काम होगा। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इसको ए मैट्रिक्स के साथ हमने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशंस आएंगी। इनको सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, ट्रेस लेना है। इसकी डायगोनल एंट्रीज ये बन रही हैं, इनको बस हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है।
जब हम इनको 55 और 44 को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 99 आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। मैं आपको यहाँ पे इसके हर पार्ट का सोल्यूशन दिखा देता हूँ फॉर असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस पर्पसेस। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये हमारे पास है पार्ट ए, ये पार्ट ए की कंटिन्यूशन है। देन पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ, एंड दैट्स इट।